है बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई, इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई। चलिए फिर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, मगर मैं आपसे यही पूछ रही हूँ जिस तरह हफीज भाई कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है। सो तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्व पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग, मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? अब यही न्यू नॉर्मल है क्या? यही न्यू नॉर्मल है और इन्हीं रूल्स के तहत हमें गेम खेलनी है, मजीद डेवलप हो जाएगी। शाह बैठा हुआ ना सर, मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। मैं लेकिन हमने जो पोजीशन ली, मेरे ख्याल से आज हमने अपने लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना दी है। प्रोटेस्ट हमारा हक था, उस दिन मैंने कहा था कि सलमान आगा ने बड़ा अच्छा किया, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमने आईसीसी को लिखा, मैच रेफरी की शिकायत करनी चाहिए थी, उसकी कंडक्ट के बारे में बिल्कुल ठीक है। हमें ये कंडीशन या शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे अगर आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया। ये जब हम इस तरह का कोई बयान देते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं तो हम अपने आप को एक सिचुएशन में डाल रहे होते हैं और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने तगड़े और सामने वाला कितना तगड़ा है। आज हमने अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। सिकंदर बाग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर यही पोजीशन इंडिया की होती तो मैच रेफरी चेंज हो चुका होता, क्योंकि इंडिया पावर है, उसके पास पैसा है, वो रन करता है इस गेम को। खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। जो देखें, मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था। नहीं, मसला तो था ना, हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ ना, प्राइमरी रीजन। देखें, मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दें, वो जरूरी नहीं है, ना इस्लाम किया नहीं किया, वो बात की बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है, बेसिकली तो बात ये करनी ठीक है। चाहिए। यस। तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कैसे करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। ओके, ये है कि जो कुछ भी सूर्य कुमार यादव ने बोला आके, ठीक है, उसके मुल्क के लोग जो भी समझे जेब से भी है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज लाइक बेसिकली एक नरेशन था जो इसको पाकिस्तान नहीं मानता है या पाकिस्तान इंकार करता है उस चीज से। तो इतना बड़ा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे गया मतलब प्रेसिडेंट से, उस पर तो आईसीसी ने कुछ किया नहीं, क्योंकि जी वो उनके पास एक मुद्दा ये कि जी पाकिस्तान ने कंप्लेंट नहीं की टाइम में। लेकिन भाई ये जो स्टोरियां होती हैं ना, ये सब बनाई जाती हैं, बेसिकली इधर उधर करके की जाती है। अब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गंदा करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को गंदा करना है, तो चलो जी ये स्टोरी चला दो। क्या उखाड़ लेगी आईसीसी यार? मैं कहता हूँ कि लेटर लिख भी लिया संजय गुप्ता ने, क्या उखाड़ लेगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यार? अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ये इंडिया का डिजाइन है, दे वांट पाकिस्तान क्रिकेट टू बी एक्सपंज्ड आउट ऑफ द इंटरनेशनल सीन। ये हमने तो अपने साथ जो बेड़ागर किया क्रिकेट खेलने में, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यू जस्ट कांट लेट इट हैपन अगेन। ये प्रेसिडेंस बन जाएगा और आपको बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि यार फाइनेंशियल हेगेमोनी तक तो ठीक है, बट हाउ कैन इंडिया रूल द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और वो कैसे दे कैन गेट अवे विद दीज ऑफेंसेस। ये तो सामने नजर आ रहा है जो उसने पोलिटिसाइज किया। दिस इज डीमीनिंग द क्रिकेट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। और देखें नोमान भाई जो बात कर रहे हैं कि वो ये पोलिटिसाइज करके अशेम्ड फील नहीं कर रहे, प्राउड फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल हीरो बनाया हुआ है हम लोगों तो ये मैं समझ नहीं आ पा रही कि यार एक तो आप डिसग्रेसफुल एक्ट करते हैं और उसके बाद आप उस पर अशेम्ड नहीं होते बल्कि प्राउड फील करते हैं एज ए नेशन। लेकिन हमारे पास तो ताकत नहीं है, तो हमने अपने आप को एक स्पॉट में डाल के मुश्किल में डाल दिया और हम अपने ही ब्लफ के अंदर फंस गए। और आज ये हो रहा है कि हम अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी होंगे। तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड कराते, अपने आप को सिचुएशन में नहीं डालने की जरूरत है, नोइंग कि आईसीसी पे कितना ज्यादा कंट्रोल है बीसीसीआई का। और वो आया हो गया ना, जब बीसीसीआई ने मैच रेफरी को कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को कहा आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उसके बाद हमें अपने कार्ड्स देखकर खेलने चाहिए थे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, शर्त या कंडीशन ना लगाते। आज मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना पड़ा है, जो कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फजूल में क्रिएट की गई। हमें ये मैच खेलना चाहिए था, बाइकआउट की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। वो आईसीसी का मसला है कि वो हटाते या नहीं हटाते।
इवन जैसे इंडियन टीम के ऊपर तनकीद हो रही है, एंडी पाइक्रॉफ्ट के रवैये पे बड़ी तनकीद हो रही है। हर चीज में सजा जजा नहीं होती, हमें ये देखना है कि इसमें वर्ल्ड व्यू क्या है इस वक्त, जो ग्लोबली जो भी देखिए स्पोर्ट्समैन जो भी खेलता है, और ये ऑब्वियसली स्पोर्ट है ना, तो वो ज्यादा बड़ा खुला दिल रखते हैं, तो वो इस रवैये को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा कि रेफरी आके क्या कर रहा है, बीसीसीआई आके क्या कर रहा है। अब उसमें हम सजा जजा में चले जाए तो अपना ही नुकसान करता है। मैं आपको आगे भी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का नुकसान हो जाता है कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, लेकिन इंडिया का नुकसान होता है जो शेयरिंग हमें मिली होती, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती कि हमें वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वीडियो बना रही हैं, ये रिपोर्टली चीज सामने आई। उस वीडियो के अंदर आईसीसी के जीएम वसीम खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये पूरे का पूरा जो सीन है वो ये मैं आपको बता देता हूं, जो वीडियो आपने देखी थी। इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अव्वल तो मैंने इस चीज के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी राय लेने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूं। मगर आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीजें कही उस मेल में कि ये ब्रीच हुई है। जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जो खबर भी चली वो भी मैं आपको बताता हूं, जो मेरी असेसमेंट है इसमें से एक दो चीजों पर आईसीसी भी थोड़ा सा कसूरवार है, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसमें मामला ये हुआ था कि जब वो मीटिंग हो रही थी उस वक्त जब शूट किया जा रहा था, रिपोर्टेडली पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर को मना किया गया कि आप अंदर नहीं आएंगे, मगर पाकिस्तान टीम ने कहा कि नहीं, मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं ये तो जरूर अंदर आएगा। और फिर जब वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो इस शर्त में मिली थी कि उसमें ऑडियो नहीं होगी, खाली म्यूट वीडियो बना सकते हैं, तो ये हुआ। मगर रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इस पर आईसीसी ने कोई के कंसेंट नहीं दिया था कि ये वीडियो आप नशर भी कर सकते हैं। एक होता है ना कि आपने उनकी ऑफिशियल की वीडियो बनाई, और सबसे मेन चीज है कि पीएमओ यानी प्लेयर्स मैनेजमेंट जो एक ऑफिशियल्स जो मैच ऑफिशियल्स का एरिया है उसके अंदर पहली बात शूट करना, दूसरी बात जो शूट किया है उसको आपने मीडिया में जारी भी किया, और वो एक म्यूट वीडियो थी, और इससे तासुर हमने आम लोगों ने ये लिया और शायद दिया भी गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान। नहीं है इसी बात है, मतलब एक तो हमारे साथ गलत हुआ है, ऊपर से मतलब और पाकिस्तान के आने की कोशिश कर रहे हैं हम। लो जी, नई कहानी आ गई जी, मतलब इंडियन मीडिया की, आईसीसी के सीईओ ने जो है वो लेटर लिखा है पीसीबी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है टीम्स का और ऑफिशियल्स का, मैच रेफरी वगैरह का, एम्पायर्स का, उसमें बहुत वायलेशंस की है, तो लिहाजा इसका जवाब दें वरना हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ये इंडियन मीडिया में चल रही है भाई स्टोरी, और दबादब जो है वो क्या है, मेरे पास इंक्वायरीज आ रही है कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। अब ये पाकिस्तान, अगर संजय गुप्ता ने वाकई कोई लेटर लिखा है पीसीबी को, तो ये पीसीबी का काम है कि भाई बताए कि आईसीसी ने लेटर लिखा है, और फिर पीसीबी को तो फिर उस पर ये ठीक है उन्होंने कंप्लेंट नहीं की उस पर, जब 18 घंटे में करनी चाहिए थी उनको सूर्या कुमार यादव के खिलाफ, लेकिन फिर पीसीबी पूछे आईसीसी से कि भाई आप हमें उल्टा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जबकि इतना बड़ा भंड हमारे साथ हुआ है कि मतलब इस तरह से जो है, क्योंकि बात ने तो मैंने तो खुद कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से हैंडल किया है सारे मामले को, गलत किया, अनप्रोफेशनली किया, एंड दे कुड हैव हैंडल्ड इन अ मच बेटर मैनर एंड दे कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन फॉर दैट मैटर टू दे, मतलब दे कुड हैव यूज्ड ऑल दैट हैड हैपेंड टू द एडवांटेज, लेकिन नहीं, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए नहीं, यार सीधी बात है, मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ, अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आजकल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रॉपर इट्स अ फील्ड, इट्स अ स्पेशलाइजेशन जिसमें आपको होना चाहिए, तो नहीं किया। पीसीबी ने तो जो बंड मारने थे मारे, लेकिन उसका ये तो नहीं कि आप पीसीबी को जो है बस रगड़ने के चक्करों में रहो, जस्ट फॉर दिस कुछ भी चला दो, उठा के स्टोरी चला दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार बातें, ये सब फजूल बातें। अच्छा, ये भी स्टोरी चल रही है जी, एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो 4 मिनट उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम मैनेजर से, अच्छा ये भी स्टोरी चल रही है कि आईसीसी ने इस पे कहा है पीसीबी को कि आपने अपोलोजाइज का वर्ड कैसे इस्तेमाल किया, मतलब प्रेस रिलीज में, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो अपोलोजाइज नहीं किया टीम मैनेजर को, और ही जस्ट सेड के एक्सप्रेसेस रिग्रेट कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी एट द टॉस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एट द पाकिस्तान इंडिया मैच टॉस, ठीक है ना। चले मान लेते हैं कि वो कहते हैं जी मुझे तो सिर्फ 4 मिनट मिले थे, मुझे 4 मिनट पहले बीसीसीआई के वेन्यू मैनेजर ने बताया कि जो बीसीसीआई के वेन्यू मैनेजर उसने आके बताया कि जी हैंडशेक्स नहीं होंगे, तो भाई पाकिस्तान से। सो इस पर आईसीसी ने नाराजगी का बल्कि बरहमी का एक तरह से बरहम हुआ आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल किया है कि ये वीडियो, इस सारे वीडियो वाले जो केस हुआ इसके ऊपर, स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर कि मीडिया पे सामने कैसी आई है। अब कुछ जराये से हमें पता चला कि आईसीसी ने इस बात पर भी नाराजगी शो की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज पहले जारी की थी उर्दू में, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि आईसीसी के रेफरी ने माफी मांग ली है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी एक बड़े विवाद में फंस गया है। दरअसल पीसीबी ने हाल ही में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और टीम प्रबंधन की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। यह बैठक प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल एरिया यानी कि PMOA में हुई थी, जो क्रिकेट के नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है। इस जगह पर ना तो कैमरे ले जाने की अनुमति होती है और ना ही किसी तरह की रिकॉर्डिंग की। इसके बावजूद भी पीसीबी ने इसे रिकॉर्ड कर साझा कर दिया, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। आईसीसी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और पीसीबी से जवाब मांगा है। आईसीसी के CEO
संयोग गुप्ता ने कड़ा पत्र लिखकर पूछा है कि यह वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुआ, किसने रिकॉर्ड किया और बिना अनुमति इसे क्यों अपलोड कर दिया गया। आईसीसी का मानना है कि यह सीधा सीधा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और इससे टूर्नामेंट की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं। पीसीबी ने अपने बचाव में कहा कि उनका उद्देश्य नियम तोड़ना नहीं था बल्कि ट्रांसपेरेंसी दिखाना था। बोर्ड के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने खुद मिसकम्युनिकेशन स्वीकार किया और खिलाड़ियों से खेद जताया है। पीसीबी का कहना है कि यह वीडियो साझा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि पाकिस्तान के फैंस को पता चल सके कि टीम की शिकायतें सही थी और गलती आधिकारिक तौर पर मानी गई थी। इस पूरे विवाद पर क्रिकेट जगत से तीखी प्रतिक्रिया आई हैं। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसे खेल की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि अगर हर बोर्ड इस तरह की वीडियो जारी करेगा तो भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी आईसीसी से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पीसीबी का बचाव करते हुए कहा कि अगर गलती हुई थी तो उसे छिपाने के बजाय फैंस के सामने रखना ही सही था। अब सबकी नज़र आईसीसी की कार्रवाई पर टिकी है। सूत्रों के अनुसार पीसीबी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही बोर्ड से लिखित आश्वासन लिया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इतना ही नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने में शामिल अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। एशिया कप 2025 वैसे ही भारत पाकिस्तान मैचों की वजह से चर्चा में रहा है। भारत की धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तान टीम आलोचनाओं से घिरी हुई है। ऐसे में यह नया विवाद पीसीबी के लिए और भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। फैंस का ध्यान अब क्रिकेट से हटकर इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। इससे टूर्नामेंट का चमक जो है वो प्रभावित हो रही है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के